बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपसे इटली से एक ऐसी यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं जहां पर आप बग़ैर आइलट्स के, बग़ैर एप्लीकेशन फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं। और इटली के मतलब आप जानते हैं कि वहां पर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के बाद स्कॉलरशिप मिलने के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा रोशन होते हैं। बिलखुसूस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तकरीबन हर उस स्टूडेंट को मिल ही जाता है जो वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है, कुछ थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करने के बाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मुल्तमस हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं, लाइक टर्की स्कॉलरशिप है, लाइक फ्रांस का स्कॉलरशिप है, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, इटली के स्कॉलरशिप्स हैं, आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अगर फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं या आप ये चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे थ्रू तैयार करवाएं, तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे भी लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप तक आने वाले तमाम स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स बगैर किसी ताख़ीर के पहुंचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मुद्दा, मौजू और मकसद की तरफ। इस वक्त मैं जो इटालियन यूनिवर्सिटी है जिसके मतलब आज हम बात करने जा रहे हैं, इंसब्रिया यूनिवर्सिटी, आज मैं उसकी मेन वेबसाइट पर मौजूद हूँ। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो है वो कोर्स कैटलॉग मिल रहा है। कोर्स कैटलॉग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें इन सबरिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने मास्टर्स जो डिग्री कोर्सेज़ हैं उनको सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से एक्सेस मेथड जो है वो मैंने फ्री रखा हुआ है, ठीक है। आपने भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। और जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मैंने इंग्लिश रखी हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर आप चाहें तो आप आके अपना जो स्पेसिफ़िक एरिया ऑफ स्टडी है, जो भी आपका है, आप उसको भी चुन सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको फ़िलहाल चुना नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर अगरचे आपको बैचलर डिग्री भी नज़र आएगी, लेकिन उसके प्रोग्राम अभी ओपन नहीं हैं। और वैसे भी इटली के अंदर अब मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर टेस्ट के आपको बैचलर में अब एडमिशन नहीं देती। इटली का खुद का भी एक टेस्ट है, सेंटेंस टेस्ट उसे कहते हैं, उसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। बहरहाल हमारी आज की वीडियो मास्टर स्पेसिफिक होने वाली है। तो यह जैसे ही आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर वो प्रोग्राम मिल जाते हैं जो कि आपकी इन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरते हैं। यानी उनमें ना ही तो आपको जो है वो किसी किस्म की कोई फ़ी देनी पड़ती है और ना ही वहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई लैंग्वेज का बैरियर है। आपने इंग्लिश ही लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। तो लिहाजा अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप बायोमेडिकल साइंसेज़ के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी फॉर द बायो बेस्ड एंड हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर जो है वो मास्टर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आ गई है। उसके बाद आपके पास ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट आ गया प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी फॉर सस्टेनेबल टूरिज़्म डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम आ गया। उसके बाद मैथमेटिक्स का प्रोग्राम आ गया और फिज़िक्स का प्रोग्राम आ गया। मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ऐन मुमकिन है कि एक सेम टाइम में साइमल्टेनियसली बैक वक्त सारे प्रोग्राम्स में एडमिशन ओपन ना हो, तो आपने आके चेक कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बायोमेडिकल साइंसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उन्होंने बाकायदा जो है वो इसकी सारी तफसीलात दी हुई हैं, ये कितने क्रेडिट्स का होगा और कोर्स डिस्क्रिप्शन के अंदर इस कोर्स के मुतालिक, इस प्रोग्राम के मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपको दी हुई हैं। आप आके इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो है इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज में या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और आपने याद रखना है कि बायोलॉजिकल साइंसेज जो है ये एक बहुत ही वसी और अरीज़ एक टर्म है, इसमें बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और आपने कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़े हुए हों, ठीक है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारे कोर्सेज़ अगर आपने पढ़े हुए हैं, एनाटॉमी है, साइटोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, अप्लाइड बायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी है और बाकी सारे बहरहाल यहाँ से आप देख सकते हैं।
तो ये सारे वो कोर्सेज़ हैं जो कि हेल्थ साइंसेज़ की किसी भी डिग्री के लिए टिपिकल होते हैं। हेल्थ साइंसेज़ की बजाय अगर मैं कहूँ बायोलॉजिकल डिग्री के लिए, किसी भी बायोलॉजी बेस्ड डिग्री के लिए, ठीक है, उसमें आप जानते ही हैं कि माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है, ज़ूलॉजी भी आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर आपको जो है वो बॉटनी भी उसके अंदर आ जाएगी। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। तो अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के मतलब भी उन्होंने यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मस्ट आल्सो पोजेस एडुकेट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अच्छा इल्म होना चाहिए है, ठीक है। और आपने ये शो कैसे करना है, एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन फॉर ए लेवल corresponding at least to B2 लेवल इन द कॉमन यूरोपियन रेफरेंस फ्रेमवर्क फॉर लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। यानी या तो आपके पास कोई ऐसा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेस्ट हो जो कि ये शो करता है कि आपके पास B2 लेवल जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान के अंदर प्रोफिशेंसी का है, जैसा कि आइलेट्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। आइलेट्स में आप लोग जानते हैं कि अगर आपके 6 बैंड्स आ जाएँ तो आपके लिए मसला यहाँ पर जो है वो हल हो जाता है, B2 लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना ना हो, पिछले 3 साल के दौरान आपने हासिल किया हुआ हो। ये ना हो कि आपके पास 4 साल पहले ये स्कोर था तो अब आप उसको वैलिड समझ लें, तो ऐसा नहीं है। या फिर इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो बैचलर की डिग्री कंप्लीट की है या मास्टर की डिग्री कंप्लीट आपने की है, वो सारी की सारी इंग्लिश में कंप्लीट की है। तो गोया अगर आपके पास आइलेट्स टॉइफल नहीं है तो फिर आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से ला के आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं सारी डिग्रीज इंग्लिश में ही कंप्लीट करवाई जाती हैं। यहाँ पर जो नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि आपने जो है वो इस फॉर्म को फिल करना है, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद जो है वो आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर दे सकेंगे। और ये डेट्स दे के आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको लेटेस्ट डेट्स भी नीचे दिखाता हूँ। और उसके बाद जो है जो आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है potentially suitable candidates based on the submitted documents will be asked to take an online interview with a committee appointed by the degree program board, ठीक है। बहरहाल मकसद ये कि यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो उसकी दो उसके मराहल हैं। पहला मरहला ये है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इस फॉर्म पे सबमिट करने हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करने हैं। दूसरा मरहला ये है कि फिर वो लोग जो कि शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जिनको वो सुइटेबल समझेंगे, उनका वो इंटरव्यू कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो एडमिशन मिल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ जो और आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी जो मार्क्स हैं वो एटलीस्ट 80% होने चाहिए। 80%, अब 75% अगर हम देखें तो CGPA का अगर हिसाब लगाएं तो 3 बनती है 75% पे। 80% पे आप कह सकते हैं 3.2 एटलीस्ट बन जाएगी। तो अगर आपकी 3.2 CGPA है या उससे ज़्यादा है तो आपके लिए ये काम आसान है। बहरहाल आप एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, ChatGPT से पता कर सकते हैं आप लोग। ये इसी रेंज में बनेगी 3.1 और 3.2 की रेंज में, क्योंकि 75% पे 3 बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा मज़ीद नीचे आते हैं ना, तो ये बाकी अब सारे मामला क्लियर हो गए हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर ना ये आप देख सकते हैं आपको 2026 और 27 के लिए भी मिल जाएगा नॉन यूरोपियन यूनियन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसीजर है। और ये अब आप देख सकते हैं अपडेटेड डेट्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। 1 दिसंबर 2025 से 31 मई 2026 तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स का थ्रेशोल्ड अलबत्ता सेम ही है 80%, ठीक है। और ये जो एरियाज़ हैं इनका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, जो कि हम ऊपर बात भी कर आए हैं। बहरहाल तो इस पर हम क्लिक करते हैं, इसको ज़रा नई टैब में हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एक फॉर्म है, आप लोग देख सकते हैं। फॉर्म जो है इसमें आपने क्या करना है, अपना ईमेल देना है सबसे पहले। उसके बाद आपने अपना सरनेम देना है, फिर आपने अपना नाम बताना है, उसके बाद अपनी नेशनैलिटी, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट यहाँ लाजमी अपलोड कर देना है, ठीक है। पासपोर्ट आपकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी होती है, उसके बगैर आपको जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैवल करना अलाउ नहीं होता। देन अपना ईमेल एड्रेस देंगे, फिर आपने बैचलर डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी, फिर बैचलर डिग्री का नाम बताएंगे, ग्रेजुएशन का ईयर, और फाइनल आपके जो मार्क्स थे, ग्रेड था वो क्या था, ग्रेड है तो ग्रेड बयान कर दें, मार्क्स हैं तो मार्क्स बता दें, GPA वगैरह, ठीक है। किस मुल्क में है यूनिवर्सिटी, और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या थी, ठीक है। और फिर उसके बाद डिग्री यहाँ अपलोड करनी है, और ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ अपलोड करना है ना। डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट में फ़र्क होता है। ट्रांसक्रिप्ट वो चीज़ होती है जिसके ऊपर जो है वो तमाम कोर्सेज़ की तफसीलात दर्ज होती हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इन चीज़ों पे आपको ये लाल रंग का जो स्टार नज़र आ रहा है ना, ये इस बात की निशानी है कि जिनके ऊपर ये है वो लाजमी आपने खाने फिल करने हैं। उन चीज़ों के बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं करेगी। अब ये मास्टर्स डिग्री के ऊपर नहीं है, आप देख सकते हैं
स्टेप है, क्योंकि हम तो मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि हमारे पास मास्टर्स डिग्री ना हो, बल्कि ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले ही मास्टर्स डिग्री है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और उसकी मालूमात फिर आप देख सकते हैं। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। बैचलर की मालूमात ज़रूरी थी। अब आपसे उन्होंने ये जो चीज़ें पूछी हुई हैं ये ज़रूरी हैं कि आपने जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कोर्स पढ़ा था उसमें आपके कितने मार्क्स थे, उसके बाद जेनेटिक्स के एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स थे जेनेटिक्स के कोर्स में, इसी तरह बायोकेमिस्ट्री के कोर्स में कितने मार्क्स थे, इम्यूनोलॉजी के कोर्स में कितने मार्क्स थे, और उसके बाद ह्यूमन या एनिमल फिजियोलॉजी के कोर्स में कितने मार्क्स थे, सिमिलरली फार्माकोलॉजी के कोर्स में कितने मार्क्स थे आपके। ऐसे ही यहाँ पर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, सीवी यूरोपास में होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी सीवी यूरोपास में बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं। ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। ये मोटिवेशन लेटर जो है ये बहुत डिसाइसिव किरदार अदा करता है स्कॉलरशिप्स के अंदर, ठीक है, और इसको इग्नोर करना एक बहुत बड़ा मिस स्टेप हो सकता है। एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर के लिए भी आप हमारी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ अपलोड करने हैं और अपनी मालूमात वगैरह सारी यहाँ दर्ज करके जो मैं ऊपर आपको बताया हूँ आपने कर देना है इसको सबमिट। यूँ आपकी एप्लीकेशन यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारा इसका जी प्रोसेस है। और अगर हम फॉर एग्जांपल थोड़ा पीछे लौट चलते हैं तो अगर इनमें से किसी और पे क्लिक कर लेते हैं, लेट्स सपोज इस पे क्लिक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोग्राम की भी सारी मालूमात आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे ही एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो कौन सी डिग्री होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री हो या बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर आपके पास डिग्री हो, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और नीचे उन्होंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपने जो डिग्री है उसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हुए हों। ये सारी जो तफसीलात हैं ये यहाँ पर दर्ज हैं, आपने आके इनको चेक कर लेना है, ठीक है, रीड आउट कर लेना है। और उसके बाद जी यहाँ पर अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लें तो उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि आपके पास जो B2 लेवल है इंग्लिश का वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है या आपने अपनी प्रीवियस जो डिग्री है वो इंग्लिश में मतलब नहीं पढ़ी, आपकी लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश नहीं थी, तो फिर जो है आपको यहाँ पर किसी किस्म का इस्तिस्ना नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर भी बात सीधी सीधी है कि अगर आपकी पिछली डिग्री इंग्लिश में थी तो फिर आपको यहाँ पर इस्तिस्ना है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म दिया हुआ है, आपने ये फॉर्म फिल करना है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो बाकायदा 2026 और 27 मैंशनड है यहाँ पर। डेट वही है जो पीछे हम देख आए हैं, ठीक है। 31 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 1 दिसंबर से। तो इस लिंक पे अब आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास एक नया फॉर्म आएगा, उसको आप फिल करेंगे जिस तरह से मैंने आपको ये फॉर्म जो है वो फिल करने के मतलब आपको बताया है। तो ऐसे ही आप तमाम प्रोग्राम्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।